नवरात्रों पे किस कामना के साथ देवी की पूजा करें? आप किसी भी सकारात्मक इच्छा या जो परेशानी है, किसी बड़ी परेशानी में हम फंस गए हैं, वो एक जो दुर्गा माँ है, हम सिर्फ उनकी ही आराधना क्यों नहीं करते? ये 9 दिन की जरूरत 9 अलग अलग रूपों में क्यों पड़ी? ये है नवरात्र। तो 9 रात की साधनाएं हैं, प्रतिदिन एक साधना है, एक रूप की। माता के जो 9 रूप हैं उनमें एक या 2 रूप ऐसा है जो बहुत डरावना है। तो क्या देवी का ये स्वरूप सिर्फ आपको सजा देने के लिए, कष्ट देने के लिए रहता है? माँ दुर्गा जी का आवाहन किया गया। क्यों? महिषासुर किसी और के द्वारा मारा ही नहीं जा सकता था। लड़कियों को अगर शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, तो उसके लिए आपके अंदर थोड़ा साहस, थोड़ा पौरुष होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ऐसी लड़कियों को फिर माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करनी चाहिए? मैं तो ये मानता हूँ कि निर्बल को जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है। क्या इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग मंत्र होते हैं? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षणी नमः। सिद्ध कुंजी का स्त्रोत है, फिर कीलक है, अर्गला है, क्षमा प्रार्थना है। तो ये पाठ जो है अवश्य करना चाहिए। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि 10 महाविद्याएं क्या हैं? अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष मात्र किसी एक विद्या को सीख कर किया जाए, तो ये अद्भुत शक्तिवान है, मनुष्य को अद्भुत रूप से ये प्रोटेक्ट करती हैं और उसको विजय दिलाती है। लोग कंजिका बुला के उन्हें जिमाने की जगह रोड पे जाके जो बच्चे हैं उनको टिफिन दे रहे हैं, क्या उन्हें भी उतना ही पुण्य मिलेगा? उन्हीं बच्चों के पैर धो दें, उन्हीं बच्चों को तिलक कर दें, उन्हीं बच्चों के हाथ साफ कर दें। लोगों ने YouTube से सीख के और तंत्र विद्या शुरू करनी चाहिए शमशान में जाके और इन्हीं 9 दिनों के अंतर्गत। तो ये क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो नवरात्रों पे भी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, तो उनके लिए भी क्या कोई खास उपाय होता है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शंडिकाय, ये मैं महामंत्र कहता हूँ। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूँ चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है। उम्मीद है आप सभी ने देवी को प्रसन्न करने की पूरी तैयारी कर ली होगी, लेकिन मन में अभी भी बहुत से सवाल होंगे। सवाल इसलिए भी क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत सी जानकारी मुफ्त की घर बैठे आप तक पहुंच रही है, लेकिन वो कितनी सही है, कितनी गलत है, ये हम में से कोई नहीं जानता। तो इस नवरात्र हमने ये तय किया कि क्यों न किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया जाए जिसकी जानकारी पूरी ऑथेंटिक हो और देवी को प्रसन्न करने की, उन्हें मनाने की, उनकी पूजा की, उनके रूपों की, इन सभी के बारे में जो बातें वो आपको बताएं, वो आपको समझ भी आए, उसके पीछे का लॉजिक भी आप समझ सकें। और इसीलिए आज बहुत ख़ास मेहमान को पॉडकास्ट में हमने बुलाया है। चिंतामणि एसकेटी पर भी पहले आप उन्हें देख चुके हैं, टेक ऑफ विद एसकेटी पर भी आप उन्हें पहले देख चुके हैं, बहुत प्यार भी आपने दिया है। उम्मीद है आज एक बार फिर से आप वैसा ही करेंगे। मेरे साथ हैं एस्ट्रो गुरु, जिन्हें हमेशा ही आप एस्ट्रो अंकल, जिन्हें हमेशा आप कहते रहे हैं, पवन सिन्हा जी। बहुत स्वागत है गुरु जी। धन्यवाद, राम राम। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग सदा सुखी रहें, ऐसी मेरी कामना है। एक बात जो आज ख़ास है गुरुजी, मेरे व्यूवर्स भी अगर गौर करें कि इसके पहले के दोनों पॉडकास्ट में हम गुरुजी के पास गए थे, आज पहली बार हमारे स्टूडियो गुरुजी आए हैं, तो ये सौभाग्य है हमारा गुरुजी। मेरे को भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्योंकि नवरात्रों की आज हम बात करने वाले हैं और ये हम सभी जानते हैं कि एक तो होती है गुप्त नवरात्र और एक 2 नवरात्र जो हम चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र है। अब मन में ये सवाल मेरे हमेशा से है कि इन दोनों का क्या कोई फ़र्क भी है? नाम में बहुत अंतर है, लेकिन क्या काम में और गुण में भी उतना ही फ़र्क है क्या? हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। लोग गुप्त नवरात्र मना रहे हैं, मनाना शुरू कर दिया उन्होंने। जब मैंने टीवी शुरू किया था तो और मैंने गुप्त नवरात्र के बारे में जब लोगों से बात की
तो उन्हें पता ही नहीं था ऐसा भी कोई नवरात्र होता है, उन्हें 2 ही नवरात्र का पता था। और धीरे धीरे अब गुप्त नवरात्र बहुत सारे लोगों को पता है और वो इसे मनाते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्र होता है ये साधना के लिए, ये नवरात्र बाकी दोनों नवरात्रों से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ कठोर साधना जिनको करना है, मंत्र और तंत्र की सिद्धि जिन्हें करनी है, कोई विशेष आशीष जिन्हें माँ से प्राप्त करना है और उसके लिए वो हठ योग करने को तत्पर हैं, तैयार हैं, गुप्त नवरात्र उसके लिए होते हैं। अब देखिए, अज्ञानता की बात जो हुई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों को बहुत ज़्यादा भी पता नहीं, तो गुप्त नवरात्र में भी वो तय कर लेते हैं गाड़ी खरीदनी है, हाँ। गृह प्रवेश करना है, हाँ। जबकि चारों ही नवरात्र इस कार्य के लिए, सांसारिक कार्यों के लिए नहीं है। और गुप्त नवरात्र तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कठोर साधना होती है। तो गुप्त नवरात्र केवल साधना के लिए रखें, और जो बाकी 2 नवरात्र हैं जिन्हें प्रकट नवरात्र बोलते हैं, ये भी सिद्धियों के लिए हैं, लेकिन कैसी सिद्धियां? जो प्रकट हैं। अब 2 चीजें हो गई, एक मंत्र है मान लीजिए, उस मंत्र का आप मौन जप कर रहे हैं, जैसे मैं ऐसे बैठा हूं और मैं मंत्र का जप कर रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, तो ये गुप्त है, जो गुरु के द्वारा दिया गया है। हाँ। या मार्कंडेय पुराण से किसी ने लिया है, या वो बीज मंत्र है, या वो शाबर मंत्र है, कोई भी मंत्र है, तो वह चुपचाप किया जा रहा है। और एक मंत्र है जिसमें हम उपांशु या उच्चाई जप कर रहे हैं। उपांशु मतलब जिसमें हम बुदबुदा रहे हैं, ओम ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय। और एक हो गया जो उच्चाई सुने, मतलब पूरा खुल के बोलना है उसमें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, इस प्रकार से। तो ये जो बात के दोनों तरीके हैं, ये प्रकट नवरात्र के हैं। गुप्त नवरात्र के ये तरीके नहीं हैं। गुप्त नवरात्र बहुत कठोर होते हैं, साधना चूंकि उसमें कठोर है। आप दूध जल फल से शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो भी छोड़ते चले जाते हैं, बाद में जल और 2 लौंग पर आ जाते हैं। ये इतना कठिन है। भूमि शयन आवश्यक है, और प्रतिदिन जप करते हुए ही आपको शयन करना है। अब जो सांसारिक बंधनं में हैं, हाँ। वो इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी कर सकते हैं करें अवश्य, क्योंकि ये जो दोनों गुप्त नवरात्र हैं, इसमें जो हम हठ योग करते हैं, या माँ के जो जप हम करते हैं, या जप से कुछ सिद्ध करते हैं, जैसे हल्दी की गांठ हो गई, रुद्राक्ष की माला हो गई, हल्दी की माला हो गई, और सुपारी हो गई, कुछ दाल हो गई, अनाज हो गया, यानी तो जो हम सिद्ध करते हैं, अगर मन से किया हुआ है, अगर उसमें पूरी शक्ति हमने झोंक दी है, निर्जल होकर किया है, तो हमें बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए कि हमारा भला होगा, और मुसीबत के समय ये सिद्ध की हुई चीज़ें हमारे काम में आएंगी। अब प्रकट नवरात्र जो है, प्रकट नवरात्र में हम उत्सव की तरह से मनाते हैं। जो दिन का प्रथम भाग है, यानी प्रदोष से पहले का काल, इसमें हमने पाठ किया, यज्ञ किया, और हल्का फुल्का भोजन, या जो उपवास का भोजन है, हल्का फुल्का, ये नहीं कि उसका मेन्यू अलग से हमने कर लिया और थाली की थाली आ रही, तो वो हमने ग्रहण किया। और हमने संध्या प्रदोष के उपरांत फिर हमने सप्तशती का पाठ किया और जप किया। अब जप ये नहीं कि 1 माला करके छोड़ दिया, न्यूनतम 11 मालाएं प्रतिदिन की, और उसके बाद फिर शयन किया। अब हम भूमि शयन भी कर सकते हैं, हम गद्दे पर भी लेट सकते हैं,
लेकिन कोई भी ग्रस्त जीवन से संबंधित कार्य उस दिन नहीं करेंगे, उन दिनों में बिल्कुल निषेध है वो। और उसके साथ साथ अगर हम ये सोचें कि इन दिनों में शादी की जा सकती हैं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, या इन दिनों में गाड़ी खरीद लो, चलो ये तो अच्छे ही दिन होते हैं, हाँ। तो ऐसा भी नहीं है। ये इनको जो है अबूझ दिनों की तरह नहीं, इन्हें लेना साधना के ही दिनों की तरह चाहिए हमें। तो दोनों में ये समानता भी है, लेकिन साधना की दृष्टि से दोनों में ये अंतर भी है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बता दी। लोग तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि नवरात्र शुरू हो तो तभी हम गृह प्रवेश करेंगे, नवरात्र शुरू हो तो इस शुभ काम की शुरुआत करेंगे। नवरात्रों में लोग लड़का देखने जाते हैं, लड़की देखने आते हैं, ये मतलब आम प्रचलन में है। हाँ। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि ये जो कन्फ्यूजन था हमारा वो दूर हो गया। अब एक चीज़ जो मैं बहुत छोटी सी थी तब से सोचती थी नवरात्रों को लेके, कि जैसे मेरी माँ हैं, उनके कई रूप हैं, गुस्से वाला भी है, प्रेम वाला भी है। वो खाना बनाती हैं तो अन्नपूर्णा भी वही हुई फिर घर की, लक्ष्मी भी फिर वही हुई घर की। तो इतने रूपों के बाद तो मेरी माँ तो एक ही हैं, मैं उन्हें वैसे ही पूज रही हूँ। फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि नवरात्रों में हमें माँ को अलग अलग रूपों में पूजना पड़ रहा है। वो एक जो दुर्गा माँ है जिनकी तस्वीर हर घर में होती है, हम सिर्फ उनकी ही आराधना क्यों नहीं करते? ये 9 दिन की ज़रूरत 9 अलग अलग रूपों में क्यों पड़ी? देखिए, पहली चीज़ ये है नवरात्र, तो 9 रात की साधनाएं हैं। प्रतिदिन एक साधना है, एक रूप की। और इसको अगर मैं बहुत सामान्य दृष्टि से बताऊं, बहुत सामान्य दृष्टि से, तो क्या है, 9 प्रकार की व्याधियां हैं। तो माँ का जो स्वरूप है, प्रत्येक रूप है, वो उन्हीं व्याधियों को दूर करने के लिए बना है। ठीक है, जैसे माँ शैलपुत्री, स्थिरता, मजबूती, अभय। माँ कूष्मांडा, जो ब्रह्मांड की जो केंद्र की ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड बना है, वो है माँ कूष्मांडा। तो माँ कूष्मांडा की जो लोग स्तुति करेंगे, साधना करेंगे, उनके मंत्र जपेंगे, तो उन लोगों के अंदर वह सकारात्मक ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी, काल की ऊर्जा। तो ये सभी जो 9 स्वरूप हैं, ये सब रूप जो हैं एक ही माँ के तो हैं, लेकिन वह अलग अलग कार्य कर रहे हैं, वह अलग अलग ऊर्जाएं दे रहे हैं, वह अलग अलग आशीर्वचन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसलिए ये 9 अलग अलग रूप हैं, और प्रतिदिन हम एक रूप की पूजा किया करते हैं। और इसीलिए मुझे याद आया कि मैं उन लोगों को कह दूं जो पहले दिन और आखिर दिन नवरात्र रखते हैं, हाँ। कि उनके लिए नवरात्र की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। पहले दिन तो ठीक है, रख लिया, हाँ। उसके बाद जो बीच के 8 दिन हैं, उसका क्या? तो उनका नवरात्र कहाँ हुआ? 9 रात्रि की पूजा कहाँ हुई? और 9 रात्रि की पूजा, उसका नाम ही नवरात्र है, यानी 9 रातें। तो हम पूरी तरह नहीं भी जगते हैं, लेकिन मध्यरात्रि तक जग के जप अवश्य हमें करना चाहिए। और अलग अलग दिन जो स्वरूप है माँ के, जो अलग अलग वरदान देते हैं, तो वो जो स्वरूप हैं, जैसे भगवान कार्तिकेय, साहस के लिए भगवान कार्तिकेय तक हमें पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए स्कंद माता का जप हमें करना है। ठीक है, या उनका दान करना है। इनके अपने अपने नियम हैं दान के, तो प्रतिदिन उनका दान कीजिए और बाकी साधना कीजिए। तो इसलिए ये सारे 9 रूप हैं। एक रूप इसलिए नहीं है, जैसे हम कह सकते हैं कि विष्णु जी के अनेक रूप हैं, ब्रह्मा जी का कोई रूप नहीं है, लेकिन शिव जी के भी
अनेक रूप हैं और हर रूप में शिव जी के साथ जो आद्य शक्ति है वो महाविद्या है, उसको ही महाविद्या कहते हैं। इसीलिए जो दो भागों में बांटा गया है माता की शक्ति को, एक वैष्णव भाग है तो वहाँ माता की पूजा के साथ साथ विष्णु जी की पूजा भी होगी, और जो काल का स्वरूप है, महाकाल का स्वरूप है, वहाँ माता के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा होगी। तो जब इतनी डिटेल में आपने बता ही दिया है कि 9 दिन आपको लगातार व्रत करना है, पहला और आखिरी नहीं करना है, आपको 9 दिन जब करना है रात्रि में करना है, मध्य रात्रि तक करना है, तो इसके अलावा भी नवरात्रों के अगर कुछ अलग से नियम हैं तो वो भी आप ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि ये तो व्रत की बात आपने बताई। ज़्यादातर घरों में मैंने देखा है जो व्रत नहीं भी रखते हैं वो 9 दिन प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, ज़्यादा सात्विक तरीके से रहते हैं। तो क्या इन 9 दिनों के लिए एक कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है कि ऐसे नियम धर्म से आपको रहना है? ऐसा कोई भी भोजन, ऐसा कोई भी वस्त्र जो तामसिक है, जो शरीर में तामसिक प्रवृत्तियां या मन में तामसिक प्रवृत्तियां उत्पन्न करता है, वह निषेध है। ऐसा कोई भी भोजन जो अपवित्र है, जैसे मांसाहार, वह निषेध है। जैसे प्याज लहसुन एक जड़ी बूटी की तरह भी खाया जा सकता है। प्याज लहसुन में कोई श्राप नहीं है। हाँ। ये बाकी सब्जियों की तरह से भी लिया जा सकता है, जैसे गाजर आदि, तो प्याज लहसुन लिया जा सकता है, लेकिन वह तामसिक है। वह मन के अंदर तम भाव उत्पन्न करता है, ग्रस्त की तरफ आपको खींचता है, और जो आपके भीतर जो पवित्रता, सौम्यता होनी चाहिए, उससे आपको हटाकर ये काम की तरफ आपको लाता है। इसलिए जो वैष्णव हैं वो उसका सेवन बिल्कुल नहीं करते, और जो साधक हैं उनको भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए, और 9 दिन माता की उपासना के जो हैं उसमें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब माता के जो 9 रूप हैं उनमें 1 या 2 रूप ऐसा है जो बहुत डरावना है, जैसे माँ कालरात्रि की हम बात करें, दुर्गा जी की माँ काली की शायद यही वजह है कि घरों में फ़ोटो नहीं होती, मैं नहीं जानती, वो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। और ये जो माँ का रूप है ये बड़ा डरावना रहता है, तो क्या देवी का ये स्वरूप सिर्फ आपको सज़ा देने के लिए या कष्ट देने के लिए रहता है? रूप से तो ऐसे ही समझ आता है, या उनमें भी इतनी ममता रहती है ऐसे रूप के बाद भी? थोड़ा अगर बताइए। ये रूप 2 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, तप और एक अभय। सजा तो वो दुष्टों को देंगी, असुर को देंगी। मनुष्य को जो पवित्र है, जो सदाचारी है, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो तप और अभय, इससे संबंधित वह रूप है। जैसे वस्त्र तक छोड़ देते हैं, ऐसे दिगंबर स्वरूप होते हैं। ये तप का जो सर्वश्रेष्ठ भाग है वो ये है। और ऐसे अनेक लोग रहे जो तप की जो तरह साधना करते हैं। भैरव भैरवी है, ये योगनियाँ हैं, ये उस स्तर का तप करती हैं। तो ये तप मुद्राएं हैं जिसमें हम बहुत साधारण तरीके से रहते हैं और असुरों का वध करते हैं। चूंकि वध बिना क्रोध के नहीं हो सकता, इसलिए क्रोध तो आएगा ही। तो हम देखते हैं तो ब्रह्मचारिणी के बाद धीरे धीरे जो माता का स्वरूप है वो गुस्से से भरा हुआ है। गुस्से से क्यों भरा हुआ है? क्योंकि वो असुरों का दहन कर रहे हैं। असुर उन्हें भी तो परेशान कर रहे थे, चंडमुंड ने उन्हें भी तो परेशान किया, तो असुरों से वो असुरों का दहन करना चाहती हैं। इसलिए माँ दुर्गा जी का आवाहन किया गया। क्यों? महिषासुर किसी और के द्वारा मारा ही नहीं जा सकता था,
उसे कुंवारी स्त्री ही मार सकती थी। तो माँ दुर्गा का वो जो रूप आएगा वह तो क्रोध में भरा हुआ होगा, जिसमें आंखें उनकी चढ़ी हुई होंगी, मुंह उनका विकराल हो चुका होगा, मुट्ठियां बंधी हुई होंगी और अस्त्र शस्त्र होंगे। तो ये जो रूप है, चूंकि हमें डर लगता है, गधे पर बैठी है माँ और काला शरीर हो गया, ये उन्हीं की, तो अगर हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो ये उन्हीं की विभूतियाँ ही तो हैं। क्रोध, भयंकर क्रोध हुआ जब माँ दुर्गा को, माँ कालरात्रि, माँ काली जिसे कहते हैं, यहाँ कालरात्रि शब्द ज़्यादा उचित है, क्योंकि जब हम काली कहते हैं वो अलग प्रयोजन के लिए कहते हैं। तो वो जो स्वरूप आता है निकल के, तो वो स्वरूप है जिसमें दुष्टों का दलन माँ करती है, असुर का दलन करती हैं। और महिषासुर की तो फौज ही असंख्य फौज थी। अब माँ क्या कर रही हैं, वो महिषासुर पर फोकस कर रही हैं और उनकी जो विभूतियां हैं वो उसकी बाकी सेना पर फोकस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से माँ युद्ध करती हैं महिषासुर से। तो युद्ध के समय की जो भंगिमा होती है वही भंगिमा है, वो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो क्रोध में बैठी हुई किसी स्त्री का देखिए, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं ऐसे हो जाऊंगा ना, तो वो क्रोध में जो स्त्री है वह उसका स्वरूप है। इसलिए लोग घर में उसको रखने से डरते हैं। लेकिन अब नवदुर्गा का चित्र देखिएगा ध्यान से, तो उसमें वो सब मिलेगा आपको। हाँ। लेकिन वो इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं देता, इसलिए फर्क नहीं पता चलता। हाँ। तो क्या आज के ज़माने में लड़कियों को अगर शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि लड़कियों का जो स्वभाव होता है वो बहुत नर्म होता है, लेकिन आज के समय में अगर आपको सिस्टम में बने रहना है, मैं कहूँ तो उसके लिए आपके अंदर थोड़ा साहस, थोड़ा पौरुष होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ऐसी लड़कियों को फिर माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करनी चाहिए? मैं तो ये मानता हूँ कि निर्बल को जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है, सबला होना पड़ेगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। और स्त्री को चूंकि एक लंबे समय तक दबाया गया, इसलिए उसे सबला होना पड़ेगा। अब अबला होने का समय गया, तो अगर वो सबला होती है, माँ दुर्गा की उपासना करें, माँ दुर्गा की उपासना करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय का जप करते रहें, तो धीरे धीरे उनमें वह आत्मबल आना शुरू होगा, न्याय उनके भीतर पनपना शुरू होगा। ये नव रूप जो है, इसमें माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है ये न्याय का रूप है। तो उनमें वो न्याय की भावना आने लगेगी, उनमें वो तप, वो साहस की भावना आनी शुरू हो जाएगी, वो डरना छोड़ देंगे। तो बिल्कुल उनको करना चाहिए, ये प्रार्थना उनको करनी चाहिए, ये जप साधना उनको करनी चाहिए। इससे, और चलते फिरते मंत्र जपते रहें, तो इससे उनके अंदर वो भाव उत्पन्न होगा जो उनको निर्भय बनाएगा, और वो होना बहुत आवश्यक है। देखिए, बहुत परिवर्तन आए हैं, लेकिन अभी नाकाफी है, बहुत परिवर्तन आना है, शेष है। समाज की बात मैं यदि करूं तो समाज अभी एक संतुलन की स्थिति में, पूर्ण संतुलन तो कभी भी नहीं होता, लेकिन फिर भी एक संतुलन की स्थिति में नहीं आया, तो वो अभी आना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए स्त्री को मजबूत होना पड़ेगा। क्या इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग मंत्र होते हैं, या कोई एक मंत्र भी आप ऐसा बताएंगे जिसकी साधना की जा सकती है या जिसे जपा जा सकता है? मैं तो जो सर्वश्रेष्ठ अपनी सोच के अनुसार, ऐसे तो बहुत है, क्योंकि हर मंत्र का एक बीज है, हर मंत्र की एक गायत्री है। लेकिन मेरे विचार से तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षणी नमः, और यज्ञ कर रहे हैं तो नमः हटा के स्वाहा करते हैं।
और उसका भी एक छोटा स्वरूप है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय। चंडिका को नमस्कार है, चलते फिरते ये करते रहिए। ये एक ऐसा मंत्र है जो बहुत सरल है। ऐसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है मंत्रों की, लेकिन ये सरलतम मंत्र है। इसे बच्चा भी कर सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया अगर वो 5वीं 6ठी क्लास में है तो वो भी कर सकता है, और इसे कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष। तो ये मंत्र का जब वो 9 के 9 दिन करें। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हम भी लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा के लिए इस बीज का जप करो, माँ कूष्मांडा के लिए इस बीज का जप करो, हम भी सलाह देते हैं। लेकिन वो ऑप्शंस हैं बेसिकली, उसमें से एक ऑप्शन चुनिए और पूरे 9 के 9 दिन उसी पर फोकस कीजिए। अपना मंत्र रोज अगर बदलेंगे तो देखिए, दोपहर में जो पाठ का समय होता है, जो अभिजीत मुहूर्त में होना चाहिए, या जो संध्या के समय में जो पाठ का समय होता है, या फिर जो निशीत काल में पाठ का समय होता है, तो ये जो पाठ के समय हर बार एक अलग मंत्र होगा तो वो मंत्र फिर हमको लाभ नहीं देगा। इसलिए एक मंत्र पे ही डटे रहे हम। रोज 11 मालाएं उसकी करें और 9 दिन तक नियमित रूप से करें। एक चीज मुझे और याद आ गई, हाँ। कि लोग 9वें दिन कंजिका खिला देते हैं। हाँ। तो फिर नवरात्र कहाँ रहा? हाँ। क्योंकि उसके बाद तो फिर पूजा होगी नहीं। हाँ। 8वें दिन भी गुरुजी 8वें खिला 7वें भी मैंने देखा है। अच्छा। हाँ। 7 दिन में भी मैंने देखा है। तो आप जो है कंजिका खिलाना है तो खिला दीजिए, बच्चों को जिमाना है जिमा दीजिए, लेकिन स्वयं का जो उपवास है, स्वयं के लिए जो व्रत आप कर रहे हैं, स्वयं की जो साधना आप कर रहे हैं, वो 9 रात्र पूरे होने के बाद 10वें दिन ही उसका पारण होगा, सुबह यज्ञ करने के उपरांत, तब वो पूर्ण हुआ, अन्यथा पूर्ण नहीं हुआ। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ तो अष्टमी पूजी जाती है, तो वो अष्टमी पे कंजिका जमा के और व्रत अपना खोल लेते हैं। तो नवरात्र नहीं हुआ, अष्टरात्र हो गया वो, उसका तो शास्त्र वर्णन नहीं करता। अच्छा ये एक और भ्रांति मुझे लगता है हम सब की आज दूर हुई है कि ये हमारे यहाँ चलता है जैसा कुछ नहीं चलता है। अच्छा, बीज मंत्र को लेके भी मैं ये पूछना चाहती थी गुरुजी, क्योंकि सोशल मीडिया पे वैसे तो हम देखते हैं कि ऐसे ही बीज मंत्र बांटे जा रहे हैं और उसमें बहुत दावे के साथ ये कहा जाता है कि आप पहले दिन ये कर लो, दूसरे दिन ये बीज मंत्र, तीसरे दिन ये, तो वो तो आपने भ्रांति दूर कर दी कि कोई एक ही मंत्र लेना है। समझना मैं ये चाहती हूँ कि सुना ऐसा था मैंने कि बीज मंत्र में एक बहुत पावर और बहुत एनर्जी होती है और वो एनर्जी हर किसी को सूट नहीं करती, और इसीलिए जब तक कोई गुरु आपको वो बीज मंत्र ना दे उसका जाप नहीं करना चाहिए। तो क्या जैसा आपने बताया हम कोई एक बीज मंत्र खुद से सेलेक्ट करके और उसका जाप शुरू कर सकते हैं या गुरु का होना ज़रूरी है? एक बहुत बड़ा विशाल बरगद आपने देखा होगा, इतने विशाल बरगद के पेड़ का जो जन्म होता है एक बीज से होता है, तो वो पूरी शक्ति किसमें है? उस बीज में। तो बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। हर व्यक्ति के लिए हर बीज मंत्र नहीं होता है, और बीज मंत्र गुरु के सानिध्य में ही प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद आप करते रहिए, गुरु आज्ञा से आप करते रहिए। तो गुरु हैं तो बहुत अच्छा। अब बहुत सारे लोगों के गुरु नहीं हैं, तब क्या करें? तो वो एक मंत्र सेलेक्ट कर लें, कोई एक मंत्र जिसकी वो पूजा करते हो, ठीक है? तो जैसे माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो बीज मंत्र बना दुम, दु अंकी बिंदी, तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करते रहें। तो लेकिन जो बात है वो गुरु तो गुरु ही है। देखिए, वो आपको ये बताएगा कि आपके लिए कौन सी शक्ति बनी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति में क्रोध बहुत है
और उसको ऐसा बीज दे दिया जो क्रोध को और बढ़ा दे, तो वो क्या जप तप करेगा? ठीक है ना? तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल मंत्र है, जिसमें बीज ही तो बीज हैं। ये गुरु कृपा से, यदि ये मंत्र गुरु की कृपा से मिले, जैसे वो सुपारी लें या अनाज लें, वो आपको दे दें, आपकी मुट्ठी बंद करें, आपको चुपचाप ये मंत्र दे दें, जैसे कान में फूंक देते हैं कहना, तो वो मंत्र वो आपको दे, और उसके बाद फिर आप उसका पुनश्चरण करें, उसका प्रतिदिन जप करें, तब वो मंत्र आपके लिए शक्तिशाली होगा। तब वो मंत्र आपको वो सिद्धि देगा जिस सिद्धि के लिए आप उसको मंत्र को जपना चाहते हैं, या उन परेशानियों से बचाएगा जिन परेशानियों से आप बचना चाहते हैं। जैसे ह्रीम है, लिंग है, क्रीम है, क्रो है, ये बहुत सारे बीज मंत्र हैं। तो बीज मंत्र तो आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा दे देते हैं ना। तो वो ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से होती हुई और सीधे ब्रह्मरंध्र में जाती है। ये ओम को यहाँ बीज मंत्र की तरह ट्रीट किया गया, तो ये ओम है। तो ओम के बाद फिर यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद तो पावर ही पावर है व्यक्ति के अंदर। वो सत्य क्या है ये समझ गया, और सत्य ही ईश्वर है। तो यानी वो ये समझ गया कि ईश्वर क्या है। ये इतने पावरफुल होते हैं। इसीलिए हमें बीज मंत्र एक निश्चित गाइडेंस में सीखने हैं, और उसका अभ्यास थोड़ा सा गुरु के साथ बैठ के करना है, और उसके बाद फिर हम वो अभ्यास स्वयं से कर सकते हैं। तो अपने गुरु खुद बनने की ज़रूरत नहीं है। अजय, एक और हमेशा दुविधा मेरे मन में रही कि नवरात्रों में क्या पाठ करें। अगर बचपन का मैं बताऊं तो चाहे शारदीय नवरात्र है या चैत्र नवरात्र है, हमेशा ही मैंने नवापरायण जो रामायण का है उसका पाठ किया। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ शुरू किया। नवरात्रों में भी मैं ललिता सहस्त्र नाम ही पढ़ती थी, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ती थी। मैं नहीं जानती, शायद कहते हैं दुर्गा सप्तशती लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, या जो भी उसके पीछे की वजह है। तो क्या कोई एक खास पूजा है या कोई एक ख़ास धार्मिक पुस्तक है जो नवरात्रों के लिए ही बनी है, जिसका हर किसी को पूजन या अध्ययन करना चाहिए, या अपने अपने हिसाब से कुछ भी कथा पूजा कह सकते हैं? मार्कंडेय महापुराण है, जिसमें ऋषि मार्कंडेय ने दुर्गा सप्तशती का वर्णन किया है। दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करना चाहिए। स्त्रियाँ क्यों नहीं कर सकती? पाठ ही स्त्री के लिए हो रहा है। हाँ। तो उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, फिर कीलक है, अर्गला है, क्षमा प्रार्थना है। ये पाठ, बाकी बीच में फिर कथाएं हैं। तो ये पाठ जो है ये अवश्य करना चाहिए। ये दिन में अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए, उसके बाद प्रदोष काल में करना चाहिए। मंत्र फिर याद हो जाते हैं, अर्गला स्तोत्र है जैसे याद हो जाएगा। कीलक सबसे पहले करना है, क्योंकि उत्कीलन करना है। ये सारे मंत्र इतने पावरफुल हैं कि इन्हें कील दिया गया था। तो उत्कीलन करके कि अब मैं इसका पाठ कर सकता हूँ। तो जैसे स्नान करते हैं ना, तो शावर बंद है, अब पानी नहीं आएगा, तो पहले मैं शावर खोलूँगा, फिर पानी आएगा, स्नान करूँगा। ठीक इसे ही उत्कीलन बोलते हैं। तो उत्कीलन हो रहा है, और उत्कीलन होने के बाद फिर ये सारे मंत्रों का हम जप कर रहे हैं। तो जब ये मंत्रों का जप प्रारंभ करेंगे तो उसके परिणाम हमको विशेष रूप से मिलेंगे। और उसके बाद रात में निशीत काल होता है, वो समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उस समय में जप तो अवश्य ही करना चाहिए। तो ये 3 समय ऐसे हैं, जैसे त्रिकाल संध्या होती है, तो ये 3 पाठ हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष है। ललिता सहस्रनाम अच्छा है, कोई भी कर सकता है।
और लेकिन सीख के करना होता है, क्योंकि उसमें अगर शब्द गड़बड़ा जाएंगे तो फिर उसका परिणाम नहीं मिलेगा। हाँ। तो ये दुर्गा सप्तशती ही मैं पढ़ने के लिए कहूँगा। साधकों को तो अपना पता है, लेकिन एक सामान्य ग्रस्त में जो लोग हैं उनके लिए दुर्गा सप्तशती सर्वश्रेष्ठ है। मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, जितनी मेरी महिला दर्शक आपको देख रही हैं वो भी निसंकोच दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं? जी जी बिल्कुल, मैं तो साफ कहता हूँ, आलोचना भी कोई कर देता है कर दे, लेकिन मैं तो साफ कह देता हूँ कि हर वो पूजा पुरुष जो कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है। और चूँकि वेद तक की बहुत सारी ऋचाएँ स्त्रियों के द्वारा रची गई हैं, एक से एक महान विदुषी और स्त्री हुई है। और उन वीणा वादनियों को तो हम कैसे भूल सकते हैं कि ये पूजा हमने निषेध कर दी, ये पूजा हम निषेध कर रहे हैं। हम कौन होते हैं? कहीं शास्त्र, कोई ऐसे शास्त्र में कुछ लिखा होगा तो वो रिसर्च के आधार पर होगा। हाँ। तो वो कहे तो समझ में आता है, नहीं तो ये सब क्यों? ये सब में मेरा तो विश्वास नहीं है। ठीक है, माँ से किसी की भी दूरी वैसे भी नहीं होनी चाहिए। भक्त जो भी है सब माँ के नज़दीक रहना चाहिए। अच्छा, हमने क्योंकि देवी के अलग अलग स्वरूपों की बात कर ली, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि 10 महाविद्याएं क्या हैं, ख़ासकर इसलिए क्योंकि ये 10 महाविद्याओं में क्यों माँ का स्वरूप दिखाई देता है, या वो नारी स्वरूप में क्यों हैं? अगर थोड़ा आप इसे समझाएं। देखिए, जो 10 महाविद्याएं हैं ये विद्याएं हैं, इन विद्याओं को साकार रूप दिया गया है। ये जितनी विद्याएं हैं सबके अलग दान हैं, सबके अलग साधनाएं हैं और सबके अलग मंत्र हैं। तो जब कोई, और इनके जो हैं 3 भाग हैं, जैसे महाविद्या में क्या आया? काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी और माँ भुवनेश्वरी, ये महाविद्याओं में आ गए। फिर उसके बाद आई विद्याएं, इसके विभाग हैं। जो विद्याएं आई उसमें छिन्नमस्ता, त्रिपुरा भैरवी और धूमावती माँ, ये विद्याएं हैं। और उसके बाद सिद्ध विद्याएं कौन सी बनती हैं? ये इसके बाद बनती हैं माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। ये विद्याएं जो हैं इन्हें हम सिद्ध विद्याएं कहते हैं। तो इन 3 खंडों के हिसाब से प्रत्येक साधक को एक ही खंड चुनना है, या तो महाविद्या की साधना करे, या फिर वो विद्या की साधना करे, और या फिर वो सिद्ध विद्या की साधना करे। तो जब वो एक खंड चुन के ही वहाँ पर अपना जो जिसे कहते हैं पूरी शक्ति लगाएगा, साधना आसान नहीं होती है, बहुत शक्ति लगती है, शरीर सूख तक जाता है, इतनी कठिन है साधना। फिर वो साधना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से उसे विजय प्राप्त होगी। तो ये है महाविद्याएं। तो विद्या मोक्ष देती है, तो ये वो विद्याएं हैं, इनसे मुक्ति होती है। हमने इन्हें साकार रूप दिया है कि ये विद्याएं इस कारण से हैं। और प्रत्येक विद्याओं का जो मंत्र है ये एक निश्चित बीज मंत्र से शुरू होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये कैसे काम कर सकती हैं, हाँ। ये तो आमने सामने ही बैठा के किसी को सिखाया जाना चाहिए, हाँ। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये विद्याएं अद्भुत हैं। और अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष मात्र किसी एक विद्या को सीख कर, क्योंकि इसमें चक्र आते हैं, इसमें आपके रीढ़ की हड्डी इन्वॉल्व होती है, इसमें खान पान इन्वॉल्व होता है, इसमें व्यवहार इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए सीख कर यदि इसे किया जाए, अब जैसे ह्रीं ह्रीं, अब ये अंग की बिंदी लगी है, तो ये शब्द का प्रयोग कैसे करना, नहीं तो बीज ही नहीं बना वो। तो ये सीख कर यदि किया जाए
तो ये अद्भुत शक्तिवान है और मनुष्य को अद्भुत रूप से ये प्रोटेक्ट करती हैं और उसको विजय दिलाती हैं। क्या बात है। ये जो 3 अलग अलग कैटेगरी आपने बताई इन 10 महाविद्याओं की, क्या ऐसा भी है कि इसमें किसी को साधना आसान है, किसी को साधना मुश्किल है, महाविद्या और टफ है, विद्या थोड़ी और इजी है, या तीसरी कौन सी बताई आपने? सिद्ध विद्या। सिद्ध विद्या। ऐसा कुछ है कि कोई थोड़ा सिद्ध करना आसान है, मुश्किल है? नहीं, ये भीतर का हमारे स्वभाव क्या है, हमारे भीतर की स्थिति क्या है, उसके अनुसार गुरु, या हम क्या सोचते हैं, हमें किससे प्यार है, हम किसे इष्ट मानते हैं। हम शिव जी को इष्ट मानते हैं, हम नारायण को इष्ट मानते हैं, तो हम किसे इष्ट मानते हैं, ये उस अनुसार मनुष्य या गुरु शिष्य डिसीजन लेते हैं। सब बराबर की आसान है या बराबर की कठिन है। लेकिन ये जो 10 विद्याएं हैं, इन्हें साधने का तरीका तो पूरा पॉजिटिव, और इनके अंदर पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी भी कहीं दिखाई देती है? नहीं, कहीं नहीं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे भगवान के या विद्या के रूप में हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। नकारात्मक ऊर्जा असुर में होती है, और असुर अपनी नकारात्मक ऊर्जा से तबाही फैलाता है और उसे मारा जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत तबाही फैलाई, मारे गए, आज भी हैं, आतंकवादी हैं, असुरी तो हैं। तो इनके अंदर वो नकारात्मक ऊर्जा है। देखिए, शौर्य तो उनके अंदर भी है और हमारे एक फौजी के अंदर भी है, लेकिन हमारा फौजी सकारात्मक ऊर्जा से, बचाने के भाव से, अभय के भाव से काम करता है। और एक जो आतंकवादी है उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, वो नकारात्मक रूप से मनुष्य को प्रताड़ित करने के लिए, भयभीत करने के लिए काम करता है, इसीलिए वो मारा जाता है और हमारे फौजी की जय जयकार होती है। तो मतलब वो सुर असुर के बीच जो हम सुनते हैं द्वापर युग और सतयुग में जो युद्ध हुआ करते थे, वो तो फिर अभी चल ही रहे हैं? अभी भी चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पर भी चलते हैं, दिमाग के भीतर, विचारों के भीतर, और समाज के स्तर पर भी चल रहे हैं, राजनीतिक स्तर पर भी चल रहे हैं, और उसके साथ साथ फौज के स्तर पर भी चल रहे हैं। तो इन्हीं असुरों को जो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, इस नवरात्रि हम सबको मारना है। तरीका तो लगातार गुरुजी आपको बता ही रहे हैं। अच्छा, ये जो अखंड दीपक हम जलाते हैं नवरात्रों में खास करके, उसकी भी क्या कोई महिमा रहती है? बहुत बहुत महिमा है। अखंड ज्योत, देखिए, विद्या के लिए दीप को ही प्रतीक माना गया है ना। तो वो जो विद्या है वो दीप की तरह चमके, ऐसा कहा गया है। इसलिए जो ज्योति है, जो दीप है, इसकी बहुत महत्ता है। और अखंड का मतलब क्या हुआ कि आप पूरी साधना में हैं। और उस समय अखंड ज्योत जलाना बड़ा कठिन था। इवन हमने भी बचपन में अखंड ज्योत जलाने के लिए सारी सारी रात की नींद त्याग दी। क्यों? कठिन क्यों है? आज तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें तेल हमने डाल दिया, हाँ। तो वो तेल खूब सारा भर गया, बत्ती बढ़ गई, हाँ। ऐसे ऐसे घुमा दिया, हाँ। और उस वक्त तो एक बड़ा सा दीपक है, उसमें आपको 1-1 घंटे में तेल बढ़ाना है। और जो दीप है, वो जो बत्ती है, हाँ। तो वह सीधी नहीं है, हाँ। वो लटकी हुई है, हाँ। तो उसे आपने चिमटी से आगे करना है, हाँ। तो बड़ा कठिन होता था। लेकिन अब चीज़ें सरल हो गई हैं। लेकिन अखंड ज्योत जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रकाश में एक सकारात्मकता है। तो जिस घर में ये प्रकाश फैलेगा या जहाँ भी इस प्रकाश से हम जुड़ेंगे, जैसे बहुत सारे लोग तीर्थ जाते हैं, बहुत सारे लोग आश्रम में जाते हैं, ख़ास तौर से जो सिद्धि साधना चाहते हैं वो जाते हैं, अपने गुरुओं के पास जाते हैं और वहाँ वो अखंड ज्योत के निकट आते हैं। तो ये उनके भीतर वो विजय
की भावना भर देती है, उनको सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। इसलिए ये अखंड ज्योत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक सवाल क्योंकि मेरे मन में अभी अभी आया है, कंजिका जमाने वाली बात तो आप पहले बता चुके हैं, एक नया ट्रेंड अब मेट्रो सिटीज़ में ख़ासकर इस समय फैशन में है कि लोग कंजिका बुला के उन्हें जमाने की जगह, या कन्याएं मिलती भी गुरुजी बहुत मुश्किल से हैं मेट्रो सिटीज़ में, तो डब्बे में बंद करके हलवा, पूरी, चना, और वो सड़क किनारे जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो उन्हें दे देते हैं। मैं इसमें समझना ये चाहती हूँ क्योंकि कई लोगों को मैंने ये कहते सुना, बहुत से गुरु लोगों को ही कहते सुना कि वो दारिद्र स्वरूप हैं और आप घर पर बुलाकर जिन्हें पूजते हो, जिनके पैर पूजते हो, साफ करते हो, उनका पैर छूते हो, उसकी महिमा अलग होती है। तो ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि वो लोग जिनके मन में ये कष्ट है कि हम घर पे बच्चियाँ नहीं बुला पा रहे और वो ऐसे रोड पे जाके जो बच्चे हैं उनको टिफ़िन दे रहे हैं, क्या उन्हें भी उतना ही पुण्य मिलेगा? मन में कोई शंका या कोई दुविधा रखें या किस ढंग से निर्वहन करें फिर? देखिए, कन्या स्नान करके आए, कन्या की पूजा हो, उसके पैर पूजे जाएं, उपरांत उसको उपहार या धन आदि दिया जाए, फिर प्रणाम किया जाए और फिर भोजन कराया जाए। भोजन करा के उसका भोजन का जो थाल या क्या कहते हैं पतल आदि है वो स्वयं उठाया जाए और पुनः उसके हाथ वगैरह धुला के प्रणाम किया जाए, यानी देवी स्वरूप हमने उन्हें माना। तरीका तो यही है। हाँ। लेकिन अब ये संभव नहीं है। समय के अनुसार बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारी पूजाएं, बहुत सारी परंपराएं बदलती हैं। अब कहाँ से लाएंगे? और इतनी सारी बच्चियाँ अब तो गांव में नहीं मिलती आसानी से। आप जानते हैं तो अलग बात है। हाँ। वो आपके यहाँ आ जाएंगे, डर भी तो लगता है। बिल्कुल। तो अब तो आसानी से मिलते नहीं हैं बच्चे, तो अब क्या करें फिर? तो यही है। हाँ, इसमें ये ज़रूर कर सकते हैं कि उन्हीं बच्चियों के पैर धो दें। हाँ। उन्हीं बच्चियों को तिलक कर दें, उन्हीं बच्चियों के हाथ साफ कर दें। अगर ये संभव हो सके तो ये कर दें। या उन्हीं बच्चों से कह दें कि तुम घर आ जाओ, या उन्हीं बच्चों को, क्योंकि एक समस्या और है, वो भी बहुत प्रैक्टिकल है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम डिब्बा देने जाते हैं तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चियां, बच्चों के माता पिता भी इकट्ठे हो जाते हैं और छीना झपटी मचा देते हैं। तो उनसे घबरा जाता है व्यक्ति कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी कोई चीज़ गायब हो जाए ऐसे, क्योंकि 9 ही डिब्बे, थोड़े बहुत ज़्यादा ले लेगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं ले सकता। तो बाकायदा ये पूजन आदि तो सब कोई नहीं कर सकते। अब जिनके घर में 4-5 लोग हैं वो ठीक है, एक ऑर्डर बना लेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। लेकिन तरीका यही है, फटाफट अब जैसे भीगा हुआ टॉवल घर से ही ले चलें। हाँ। है ना? हाँ। और उससे जल्दी पैर धोएं, तिलक करें, इत्र दें और उपहार आदि दें, भोजन दें और प्रणाम कर लें। इस तरीके से रास्ते तो निकाले जाते हैं, बहुत हाँ। सारी चीज़ों के रास्ते निकाले गए हैं। हाँ। कोई ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ। हाँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के रास्ते निकाले जाते हैं, तो निकाल सकते हैं हम। बहुत बहुत सुंदर ढंग से आपने समझाया। और ये वाकई आज के समय में, क्योंकि बच्चियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय हो गया है, तो जब तक आप बच्चे को लेके खुद हर जगह ना जाएं। अब जब हम छोटे थे, मैं ऐसे कंजिका बन के जाती थी। हाँ। तो पूरे मोहल्ले में हर घर पहचाना हुआ था, हर अंकल आंटी के घर आना जाना था, तो माता पिता भेज देते थे निश्चिंत होकर। आज वो भी एक बड़ी समस्या बन गई है। गुरुजी, कोई ऐसी कथा आप क्या हमें देवी की या माँ की सुना सकते हैं या बता सकते हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हों, हम ना जानते हों, ऐसी कोई कथा? देखिए, कथाएं तो बहुत सारी हैं देवी की, लेकिन हमें महिषासुर का जो वध देवी करती हैं, हाँ। उसको ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है। ये क्यों आवश्यक है, ये मैं पहले बताना चाहूँगा। ये इसलिए आवश्यक है कि महिषासुर एक ऐसा राक्षस है जो अपना रूप बदल सकता है, बहरूपिया है वो,
और वो भैंसे के रूप में आता है और माँ की तरफ वो सींग ऐसे करके भागता है माँ को हर्ट करने के लिए, और माँ वहीं उसका वध कर देती है। परंपरा क्या चली? भैंसा काटने की, बलि प्रथा की। ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये गलत है। मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ पशुओं पे करुणा की जाती है, पशुओं का वध नहीं किया जाता। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर हम महिषासुर का इतिहास समझने का प्रयत्न करेंगे तो महिषासुर कितना बुरा व्यक्ति है ये समझ में आएगा। वह देवताओं को, महिलाओं को कितना परेशान करता है ये भी समझ में आएगा। और वो कोई दीनहीन नहीं है जैसा आजकल उड़ाया जाता है पॉलिटिकल सर्कल्स में। वो कोई दीनहीन नहीं है, वो राजा है काशी के पास का, उसकी इतनी फौज है, वो उस तरीके से रहता है जैसे राजा रहते हैं। तो वो व्यक्ति अपने प्रभाव का, अपने सैनिकों के प्रभाव का गलत प्रयोग करके और स्त्रियों को, देवताओं को परेशान करता है, और इतना परेशान करता है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी को स्तवन करना पड़ा उस शक्ति को उतारने के लिए। जो शक्ति ब्रह्मांड में थी उस शक्ति को धरती पे उतारा, माँ दुर्गा को धरती पर उतारा, और उसके बाद माँ उसका वध करती है। तो महिषासुर को समझना बहुत आवश्यक है। महिषासुर का वध क्यों किया गया इसे भी समझना बहुत आवश्यक है। मैं हमेशा से अपने क्लास में बहुत से जो बच्चे रहते थे गुरुजी, मैं चाहती हूँ आप इसे और अच्छे से व्याख्या करें। मैं हमेशा सबको ये कहती थी कि पुरुष चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, जब महिषासुर का वध करना था तो आवश्यकता तो फिर एक स्त्री की ही पड़ी। वो शौर्य, वो पराक्रम फिर एक स्त्री में ही क्यों नज़र आया? हमारे पास विष्णु भगवान हैं, विष्णु भगवान एक और अवतार ले सकते थे। शिव जी जो सभी के ऊपर कृपा करते हैं, वो जब तांडव और रौद्र रूप अपनाते हैं तो उतना सामर्थ्य और उतनी शक्ति तो किसी के पास नहीं हो सकती। फिर क्या वजह थी? ये गुण विषय आप समझाएंगे। मैं तो मजाक में कहती थी लड़कों को चिढ़ाने के लिए कि होगी तुम्हारे पास बहुत शक्ति। जब महिषासुर का वध करना था तो सबने मिलकर आह्वान फिर एक देवी का ही किया। अब ये जरा फिर आप समझाइए। दरअसल बात क्या थी, मतलब मैं स्त्री शक्ति को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि महिषासुर को एक वरदान प्राप्त था कि वह कुमारी स्त्री के कारण ही मारा जाएगा, कुमारी कन्या के कारण ही मारा जाएगा। हाँ, मैं टोकूंगी आगे आपको इसमें। हमने देखा है विष्णु भगवान तो मोहिनी अवतार ले सकते हैं लेकिन कुमारी कन्या नहीं बन सकती। हाँ, ठीक बात। वो इसीलिए माँ दुर्गा की आवश्यकता हुई और माँ दुर्गा अवतरित होती हैं और वध करती हैं। अब क्योंकि हमने देखा है कि नवरात्रों में बहुत तंत्र मंत्र की भी बात होती है, तो ये तंत्रिका देवी क्या हैं? इनकी देवी को अगर आप थोड़ा हमें बता पाएं कि इनकी साधना या ये देवियाँ क्या हैं? देखिए, हर वो चीज़ जिसमें विद्या है, हाँ, हम उसे देवी कह देते हैं। हर वो चीज़ जिसमें शक्ति है हम उसे देवी कह देते हैं। मैं आज ही बल्कि देख रहा था, दिल्ली में एक बस सिस्टम शुरू हुआ है, हाँ, उसमें देवी लिखा हुआ था। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, हाँ, तो उसको दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल करके देवी, हाँ, देवी शॉर्ट फॉर्म में अच्छा, बनाया गया। ठीक, हाँ। तो हर वो चीज़, हर वो सिद्धि जिसमें शक्ति है उसे हम देवी कहते हैं। तंत्र एक विद्या है। तंत्र विद्या को, चूंकि विद्या है इसलिए इसको देवी कहा। हमारे यहाँ जो भी चीज़ शक्ति संपन्न है हम उसे देवी कहेंगे, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तंत्र हो या अन्य कोई विद्या हो, तो वो देवी ही कहलाए जाएंगे। तो तंत्र वैसे कोई देवी नहीं है, लेकिन तंत्र देवी मतलब तंत्र विद्या के साथ विद्या लगा हुआ है।
विद्या शक्ति संपन्न है, शक्ति संपन्न करती भी है, तो इसलिए उसके साथ देवी शब्द का कुछ लोग प्रयोग करते हैं। एक चीज़ अगर आप और समझाएं, क्योंकि इस सोशल मीडिया के दौर पे मैंने सिर्फ सुना है, मैं नहीं जानती इसमें कितनी सच्चाई है, बहुत से लोग नवरात्रों में YouTube देख करके और उसमें तंत्र साधना जैसे होती है वो भी कई लोगों ने शुरू की, शमशान चले गए, फिर वो लेने के देने पड़ गए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो नया स्टाइल डेवलप हुआ है कि आप गूगल के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू कुछ भी सीख सकते हैं और फिर वो तांत्रिक विद्या या उसकी सिद्धि का भी कार्य शुरू कर देते हैं, ये मैं सच्चाई आपको बता रही हूँ। ऐसी खबरें हैं कि लोगों ने YouTube से सीख के और तंत्र विद्या शुरू करनी चाहिए शमशान में जाके और इन्हीं 9 दिनों के अंतर्गत। तो ये क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसे लेके आप प्लीज़ अगर व्यूअर को कुछ समझा सकें। बिल्कुल नहीं। देखिए, हर शब्द की एक निश्चित आवृत्ति होती है, हर शब्द एक निश्चित हर्ट्ज पे बोला जाता है। फिजिक्स के विद्यार्थी समझते हैं, साइंस के स्टूडेंट समझते हैं, एक हर्ट्ज एक पर्टिकुलर साउंड में बोला जाता है और हर शब्द की एक उसकी लय एक होती है और उसका स्थान होता है। अब नारायण के मान लीजिए सिद्धि करने हम शमशान पहुंच जाएं तो क्या होगा, ना सिद्धि मिलेगी और शमशान और गले पड़ जाएगा। तो हर चीज़ का अलग स्वरूप है। जैसे जो शमशान में शिव है वो भैरव है और उनके सांगनी जो है, उनकी जो शक्ति है वो भैरवी हैं। तो हम वहाँ सिद्ध क्या करने जा रहे हैं, ये ना तो हम किताब पढ़ के कुछ कह सकते हैं और ना हमें किताब पढ़ के कुछ करना चाहिए और YouTube या गूगल देख के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम मैंने देखे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप चाहें कितनी भी मुश्किल में हो, लेकिन ये प्रयास बिना गुरु के डायरेक्शन के मत कीजिएगा। अब थोड़ा सा जो बहुत आम से सवाल रहते हैं नवरात्रों को लेके, अगर हम उसके ऊपर चर्चा करें तो ये हर कोई जानने को उत्सुक रहता है कि क्या कोई विशेष भोग है जो देवी को लगाया जाना चाहिए जिससे विशेष कृपा प्राप्त हो। जो भी उपवास का सामान है, फल और पंचमेवा, वो सब देवी को अर्पित होना चाहिए, उसके बाद ही स्वयं खाना चाहिए। ये तो बल्कि प्रतिदिन होना चाहिए कि प्रभु को प्रणाम किए बिना हम भोजन प्रारंभ ना करें। तो जो भी कुछ बना है हमारी रसोई में वो, और जो भी कुछ फलाहार है, फल हैं, वो हम पहले देवी को अर्पित करें, प्रणाम करें और फिर उसी को प्रसाद समझकर उसका भोग लगाएं, या और भी ज़्यादा चीज़ें हम खा सकते हैं तो उसका भोग लगाएं। एक और सवाल ज़्यादा मेरे व्यूवर्स के लिए है, मुझे लगता है, क्योंकि आप हमेशा बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो आज के इस भागदौड़ भरे समय में अगर 9 दिन तक किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो सुबह सुबह नहा धो के बैठ सके, तुरंत दफ्तर के लिए निकलना है, अगर इतना समय नहीं है कि लौटने के बाद भी, क्योंकि अब तो लोग ओवर टाइम भी कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो घर आके भी स्कूल का काम कर रहे हैं बेचारे, तो वो अगर उतनी पूजा पाठ नहीं कर सकते या 11 माला का जाप नहीं कर सकते, तो कुछ शॉर्टकट उनके लिए बता दीजिए। ओम ऐम ह्रीम क्लीं नमः चंडिकाय का मंत्र दिन भर चलता रहे उनके दिमाग में बस। और देवी को जो भोग लगाते हैं उसमें पंचमेवा जो है या पान सुपारी है, इसमें से कुछ भी वो भोग लगा लें। हार्डली 5 सेकंड इसमें लगने हैं और उसी को खा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से वो करके, प्लस ये मंत्र उनके दिमाग में चलता रहे। अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी में ये मंत्र चलता रहे, अर्गला आदि स्त्रोतों का पाठ होता रहे, क्योंकि अब तो YouTube पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम ये सुन सकते हैं। तो ये सारे पाठ हम सुनते चले जाएं तो हमारी पूजा जो भी लिमिटेशंस हैं उसमें हो सकती हैं। अब हर व्यक्ति साधक नहीं हो सकता, हर व्यक्ति शमशान नहीं जा सकता, हर व्यक्ति 9 दिन घर पे नहीं बैठ सकता। कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिसमें छुट्टी नहीं मिलती है 9-10 दिनों के एक साथ,
तो ऐसे में अगर मिल जाए छुट्टी तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा इस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। लेकिन 2 दिन तो ज़रूर करें, अष्टमी और नवमी, और 10वीं को वो पारण करके फिर चाहे दफ्तर चले जाए, थोड़ा लेट चले जाएं। ठीक है। अच्छा, जो हम अन्न बोते हैं नवरात्रों पे, उत्तराखंड में तो हरेला बोलते हैं, इधर दिल्ली में मैं जानती नहीं, खेतरी, और जो ज्वार बाजरा ये जो बोया जाता है, ये क्या हर घर के लिए अनिवार्य होता है या कुछ खास लोगों के लिए ये विधि विधान है? हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति उपासक हैं। वो प्रकृति हम लोग देवी मानते, इसलिए हमारी फसल अच्छी हो, हाँ। हम इसलिए उस अन्न को बोते हैं। वो अन्न जो निकलता है उसे देवी का प्रसाद मानते हैं और उसके बाद उसे हम खा लेते हैं। बहुत सारे लोग उसको फेंक देते हैं, फेंकना नहीं चाहिए, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए 10वें दिन जब हम पारण करेंगे। तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति रूप चूँकि देवी का है, उस रूप में देवी को पूजने का एक और वो तरीका है। तो एक ज्योति हो गई, हाँ। एक खेतरी हो गई, अनाज जो हमने बोया वो हो गया, हाँ। और बाकी माँ हो गई। तो इस तरीके से हम पूजा करें। ठीक है। ये क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था कि आप तो बिल्कुल इसके पक्षधर नहीं है कि कोई काम सिर्फ पुरुष करे या महिला करे। आपने कहा दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई भी कर सकता है। एक और भ्रांति है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित इस वक्त है कि हवन में भी महिलाओं को नहीं बैठना चाहिए। उनका ये कहना है कि शुरू से कभी नहीं रहा है कि महिलाएं हवन में बैठें, ये कालांतर में शुरू हो गया। तो इसके पीछे क्या असलियत है? कोई असलियत नहीं है। ये एक समय आया था, जिसे हम शोविनिज्म कह सकते हैं, एक समय आया था तो उसमें पुरुषों ने बहुत सारी चीज़ों का निषेध किया। अब देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ। विवाह एक हवन है, यज्ञ है। विवाह क्या स्त्री के बैठे बिना हो सकता है? नहीं। कोई भी यज्ञ अपूर्ण है स्त्री के बिना होना। देखिए, श्री राम जी को भी तो समस्या हो गई थी जब माँ सीता नहीं थी। हाँ। है ना? तो कोई भी यज्ञ हवन स्त्री के बिना हो ही नहीं सकता। तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी यज्ञ असंभव है स्त्री के बिना, कोई भी यज्ञ असंभव है जीवन संगनी के बिना। तो ये ऐसी बातें ना करें और उसको निषेध ना करें, स्त्रियों को वहाँ जाने दें। अब कभी कभी पवित्रता का प्रश्न उठ जाता है, तो आजकल सभी स्त्रियां स्वयं समझदार हैं। हाँ। वो अपने आप मैनेज कर लेते हैं। हाँ। एक ट्रेंड मैंने और हाल फिलहाल में देखा है, त्योहार कोई भी हो चाहिए सबको लक्ष्मी ही होती है। अब लक्ष्मी की पूजा वो दिवाली तक सीमित नहीं रह गई है। लोग नवरात्रों में भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अलग अलग साधना करते हैं। मैंने बहुत से गुरुजनों को सुना है कि वो जो हरेला रहता है उसका एक पत्ता लेके और ऐसे तिजोरी में रखना चाहिए, ऐसे कहते कहते बहुत से विधि विधान मैंने सुने हैं। तो अब वो व्यूवर मेरे जो नवरात्रों पे भी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, विद्या प्राप्ति नहीं चाहते, तो उनके लिए भी क्या कोई खास उपाय होता है? जो मंत्र मैं बता रहा हूँ बार बार, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शनिकाय, इसमें लक्ष्मी मंत्र भी है, इसमें विद्या मंत्र भी है, श्री ऐं सरस्वती मंत्र भी है। हाँ। तो इसमें सारे मंत्र हैं, इसीलिए ये मैं महामंत्र कहता हूँ। और ये बड़ा प्रभावी मंत्र है। इसका पुनश्चरण करने से तीनों चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। शक्ति वर्ड इसलिए क्योंकि इसके लिए साधना करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, जतन करने पड़ेंगे, तब होगा। लेकिन एक आम बुद्धि से अगर मैं समझना चाहूँ कि नवरात्रों पे किस कामना के साथ देवी की पूजा करें,
क्योंकि ये अलग अलग विधि विधान तो शायद इसीलिए बनाया गया होगा ना गुरुजी की। सरस्वती पूजा हम सिर्फ विद्या प्राप्ति के लिए ही करते हैं, नवरात्रि पे शायद शक्ति की पूजा के लिए इसकी उपासना की गई थी, फिर दिवाली पे कहीं जाके लक्ष्मी जी की बारी आती थी, टर्न रहता था। तो क्या मन में क्या होना चाहिए या क्या भाव होने चाहिए जब नवरात्रों में आप देवी की पूजा कर रहे हैं? देखिए, किसी भी परेशानी में उलझ गए, नवरात्र सर्वश्रेष्ठ दिवस है उससे बचने के लिए। गुप्त नवरात्र साधना के लिए, सिद्धि के लिए अति विशेष दिवस हैं। और जो प्रकट नवरात्र हैं चैत्र के, और ये अब जो शरद के आएंगे, तो ये जो समय है, आप किसी भी सकारात्मक इच्छा या जो परेशानी है, किसी बड़ी परेशानी में हम फंस गए हैं और वो गलत काम हमने नहीं किया जिसका दंड हमको मिल रहा है, तो फिर उसके लिए हम माँ की पूजा हम कर सकते हैं। और मुझे तो पूरा विश्वास रहता है कि लाभ होता है। और वैसे भी कर सकते हैं कि कोई कामना नहीं है तो केवल धन्यवाद देने हेतु। और मैं भक्तों से कहता हूँ कि कभी तो जीवन में थैंक यू कहो, माँ ने इतना कुछ दिया है, कभी तो बोल दो थैंक यू। हाँ। तो केवल धन्यवाद की दृष्टि से, यानी बड़े काम बने उनके, तो धन्यवाद की दृष्टि से भी पूजा की जानी चाहिए। अब धन्यवाद मैं भी आपको देती हूँ गुरुजी कि आपने नवरात्र का हमारा ये जो पॉडकास्ट था उसे इतना स्पेशल बनाया। जैसे मैं हर पॉडकास्ट में चलते चलते आपसे कहती हूँ कि कोई एक बात तो विशेष आप मेरे व्यूवर्स से ज़रूर कीजिए। तो अब ये आपके ऊपर है इस पॉडकास्ट में भी कि आप चलते चलते क्या एडवाइस, क्या उपदेश, एक गुरु होने के नाते लोग आपकी हर बात को सुनते हैं। बच्चों के लिए आपकी जो एडवाइस हमेशा से रही है वो तो मुझे लगता है हर घर में फेमस है। तो एक कोई भी एडवाइस जो आप लोगों को देना चाहते हैं वो आप प्लीज़ दीजिए। देखिए, उपवास आदि के साथ, व्रत के साथ, साधना और सिद्धि के मन के साथ, आत्मबल के साथ नवरात्र मनाइए। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के लिए दवाइयाँ आवश्यक हैं वो रिस्क ना लें, वो अपनी चिकित्सीय सलाह ज़रूर ले लें और उसके अनुसार फिर उपवास रखें। लेकिन आप मंत्र सिद्धि तो हर हालत में कर सकते हैं। भगवान ना करे कोई परेशानी हो तो भगवान की, देवी की शरण में ही जा बैठिए और जगदम्ब कह के और आप मंत्र आदि का जप करिए। मैया ज़रूर कृपा करती हैं, इस विश्वास के साथ। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने गुरु सानिध्य में कितनी मेहनत से चीज़ें सीखते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा कर्मकांड और बहुत बड़ा ध्यान हम उल्टा कर देते हैं। बहुत थोड़ा सा ध्यान और बहुत बड़ा कर्मकांड, तो क्या हुआ, कर्मकांड तो हो गया, मैया छूट गई। तो मैया का ध्यान अवश्य करें, जप करें, प्रभु आपकी ज़रूर कृपा करेंगे, आपको खुशियाँ देंगी, विजय दिलाएंगी। मुझे तो खुशी ये पॉडकास्ट करके ही हो रही है, वो अनुभूति मुझे प्राप्त हो रही है गुरुजी। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका ऑरा बहुत शांत, बहुत सुकून देने वाला है, तो मुझे वो अनुभव हो रहा है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूवर्स को भी ज़रूर हो रहा होगा। नवरात्रि के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है आप लोगों को। और गुरुजी बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए भी ढेर सारी मंगल कामनाएं। ओम।